तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, ये आपका जो है क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, ये पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, कोई भी चैप्टर जब चालू होता है तो पहले उसका मतलब समझना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे है त्रिकोणमिति, है ना। तो त्रिकोणमिति जो है 3 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। कितने वर्ड से? 3 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला है त्रि, दूसरा है गोनो, तीसरा है मैट्रिक। ठीक है, त्रिगोनोमेट्रिक। त्रि का मतलब जो होता है वो होता है 3। त्रि का मतलब क्या होता है? 3। गोनो का मतलब कोण, और मैट्रिक का मतलब होता है माप। याद रहेगा ये बात। जब हम 3 कोणों का माप करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं त्रिकोणमिति। समझ में आ रहा है बात? है 3 कोणों का माप जब हम करते हैं उसको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। तो 3 कोण किस में होता है? 3 कोण कहाँ होता है? त्रिभुज में। 3 कोण कहाँ होता है? 3 कोण त्रिभुज में होता है। ठीक है, और त्रिभुज जो होता है, ठीक है ना, हम जानते हैं कि 3 कोण कहाँ होता है? त्रिभुज में। और त्रिभुज जो होता है बहुत तरह का होता है, नहीं होता है? हाँ, त्रिभुज जो होता है बहुत तरह का होता है। समबाहु त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, बहुत तरह का त्रिभुज होता है। हाँ, हम लोग जानते हैं ना। लेकिन इसमें जो हमको पढ़ना है जिस त्रिभुज के बारे में, वो त्रिभुज है आपका समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो हम लोग को इस त्रिकोणमिति में जो है समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। ये आपका समकोण त्रिभुज है ना। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण जो होता है कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। एक कोण आपका होता है 90 डिग्री। इसी को हम समकोण कहते हैं, नहीं कहते हैं? और समकोण में एक चीज़ और होता है, जो छोटा छोटा जो 2 भुजा है ना, ठीक है, वो दोनों का जोड़, ठीक है, वो बराबर ई बड़का भुजा के बराबर होता है। मतलब ई छोटका दोनों भुजा के वर्गों का योग बड़का भुजा के वर्ग के बराबर होता है। नहीं समझ में आया बात? आगे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं थीटा। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे हमको पता है कितना डिग्री कोण है? 90। क्या यहाँ पता है कितना डिग्री कोण है? नहीं पता है, यहाँ पता नहीं है। तो मैथ में जब हमको नहीं पता रहता है तो हम क्या करते हैं? मानते हैं। एक्स वाई जेड अल्फा बीटा थीटा कुछ भी मानते हैं, है ना। ये थीटा का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, जब भी कोण से संबंधित कुछ भी हम मानेंगे, ठीक है, उसको हम थीटा अल्फा बीटा ये सब चीज़ हम मान सकते हैं। तुमको आपको मानना है अगर एक्स वाई तो एक्स वाई भी मान सकते हैं। ठीक है, ये एक संकेत है। समझ में आ गया बात, है ना। तो हम यहाँ पे हमको पता है यहाँ कितना डिग्री कोण है? 90। तो हमको ये नहीं पता है कि यहाँ पर कितना डिग्री कोण है। हमको ये नहीं पता है कि यहाँ पर कितना डिग्री कोण है। या तो हम यहाँ से या तो हम यहाँ से थीटा कोण मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? मान सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से थीटा कोण माने हैं। समझ में आ रहा है बात? हम लोग थीटा कोण कहाँ से माने हैं? ए पर से थीटा कोण माने। तो इसका एक नियम है, जहाँ से हम थीटा कोण मानते हैं उसके सामने वाला जो भुजा है, ठीक है, वो लंब कहलाता है। थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब। ठीक है, और ये बगल वाला जो है वो आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार। और जो इधर बच रहा है सीढ़ी के जैसा है, सीढ़ी जैसा ना है? हाँ, सीढ़ी जैसा है ना। ये जो बच रहा है ये आपका हो गया कर्ण। क्या हो गया? कर्ण। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं है प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। तो लंब जो है ना, लंब को हम पी से लिखते हैं। लंब को किससे लिखते हैं? पी से। ठीक है, पी का मतलब परपेंडिकुलर। पी का मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, आपको सिर्फ पी याद रखना है। समझ में आ गया बात? उसके बाद आधार को हम लिखते हैं बी से। आधार को किससे लिखते हैं? बी से। और कर्ण को हम लिखते हैं एच से। किससे लिखते हैं? एच से। बी का मतलब बेस हो गया, एच का मतलब हाइपोटेनस हो गया। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम ये तो बता दिए कि थीटा कोण यहाँ था तो सामने वाला लंब हो गया। अभी हम आप लोग को बता चुके हैं कि थीटा हम या तो यहाँ बना सकते हैं या तो यहाँ। क्या आप सोचिए, दिमाग लगाइए, अगर थीटा यहाँ पे कोण बना रहा था तो ये लंब हुआ। अगर थीटा की स्थिति हम चेंज कर देते हैं,
मान लीजिए हम थीटा की स्थिति देते हैं चेंज कर, थीटा की स्थिति क्या कर दिए चेंज, थीटा हम यहाँ ले आए, तो अब लंब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार। इसमें कोई फर्क नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ तक में किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं प्रॉब्लम है। अभी हम आप लोग को बता चुके हैं कि ये दोनों भुजा का वर्ग, छोटा वाला जो दोनों भुजा है उसका जो वर्ग होगा वो बड़ा वाला भुजा के वर्ग के जोड़ के बराबर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय बोलता है। पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े होंगे 9th में, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो ये पाइथागोरस प्रमेय ये बोलता है कि आपका जो है छोटा दोनों भुजा का जो जोड़ होगा वो बड़ा वाला भुजा का जोड़ का क्या होगा बराबर होगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है AC जो है वो बराबर होगा AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं? अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है तब आगे समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे AC जो है AC, वो AC के जगह पे हम H रख सकते हैं, रख सकते हैं ना? तो H को वहाँ भेज दीजिए, जो चला गया। AC में स्क्वायर था तो इसका भी क्या होगा कोई दिक्कत ना। यहाँ पे देखिए AB के जगह पे क्या रख सकते हैं P रख सकते हैं, हाँ ये AB का मान क्या है P को उधर भेज दीजिए, जाओ चला गया। स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस दे दिए, हाँ। अब यहाँ पे देखिए BC बराबर क्या रख सकते हैं B, तो B को वहाँ पे हम भेज दिए, स्क्वायर है तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अब देखिए इससे हम फॉर्मूला बनाएंगे, इससे हम क्या करेंगे फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति में जो है आपका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप यहीं पे समझ जाइएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए फॉर्मूला निकलता कैसे, कैसे बनता है। तो यहाँ पे जो है स्क्वायर है ना, स्क्वायर H पर क्या है अब बराबर की इधर स्क्वायर को लाएंगे तो क्या होगा रूट। स्क्वायर जो है बराबर की इधर आता है, क्या बन जाता है रूट। स्क्वायर जो है बराबर की इधर आ गया, रूट बन गया। तो हम बोल सकते हैं H बराबर फॉर्मूला क्या होगा रूट अंडर, होगा कि नहीं होगा? H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आपका एक फार्मूला हो गया, इसको समेट किधर कर दीजिए, साइड में कर दीजिए, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखते हैं, आगे में क्या है। अच्छा एक बात बताइए, हम H निकालने का फार्मूला सीख गए, हाँ। अगर हमको H निकालना है तो हम सीख गए फार्मूला। अगर हमको P निकालना है, अगर हमको P निकालना पड़ेगा तो ऐसा करते हैं, या हमको B निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करिए P को ना, ठीक है, आप ऐसा करिए, आप ना B को उधर लेके चले जाइए। B इधर प्लस में है ना, हाँ B किधर इधर क्या है अब बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में। P स्क्वायर इधर बचा कौन सी, क्या बचा इधर, फिर P स्क्वायर में इधर जाएगा तो रूट में होगा। इतनी गड़बड़ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है P जो है P बराबर क्या फॉर्मूला आया रूट अंडर H स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत? तो इसको भी साइड कर दीजिए, इसका भी काम खत्म है, जाओ, ठीक है। H निकालने का फॉर्मूला, P निकालने का फॉर्मूला निकल गया, हाँ। अब हमको किस चीज़ का फॉर्मूला निकालना है B निकालने का। तो जैसे हम यहाँ पे B को इधर लाए थे, अब किसको ले जाएंगे P को ले जाएंगे, है ना। तो P यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है, आगे में तो क्या है प्लस, तो उधर जाएगा तो माइनस। इधर बचा कौन सी स्क्वायर है, B पर उधर जाएगा तो रूट। तो B बराबर क्या आया रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। समझ में आ गया बात? तो ये 3 गो फॉर्मूला निकालने के लिए आ गया ना, कोई दिक्कत है? नो। आगे बढ़े, हाँ इसको भी साइड कर दीजिए। अब देखो, अब त्रिकोणमितीय अनुपात हमको याद रखना है। क्या याद रखना है? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो 6 है।
अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है ये समझ लीजिए। ये जितना भी भुजा है ना, भुजा, हाँ, जैसे भुजा क्या है, ए बी, बी सी और ए सी। और यहाँ पे कोण भी है, एगो ये कोण है, एगो ये कोण है, एगो ये कोण है, ठीक है। तो भुजा, भुजा, ठीक है, और कोण दोनों के बीच में मतलब कि अथी है, दोनों के बीच में संबंध है, ठीक है। यहाँ पे जो है अनुपात का मतलब है, त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है जो यहाँ पे जो भुजा है और जो कोण है, ये दोनों के बीच में जो संबंध होता है उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। बताएंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए आप लोग, बस अच्छे से ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जो है साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, 6, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, ठीक है ना। ये बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला है आपका साइन थीटा, दूसरा है आपका कॉस थीटा, तीसरा है आपका टेन थीटा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नो। साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक। क्या होता है, और टेन का जस्ट उल्टा होता है कॉट। क्या होता है, कॉट। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, हाँ। अब देखते हैं कौन कौन भुजा का संबंध इसके साथ में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन थीटा को। किसको, साइन थीटा, ठीक है ना। तो पी यहाँ क्या है, लंब। लंब और कर्ण के बीच में जो संबंध होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे साइन थीटा। तो क्या होगा, देखिए, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर क्या होगा, साइन थीटा। तो हम बोल सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब को हम किससे लिखते हैं, और कर्ण को, तो हम बोल सकते हैं साइन थीटा बराबर पी बटे एच, बोल सकते हैं, हाँ। तो यहाँ पे साइन थीटा का संबंध था कर्ण और लंब से, समझ में आया बात। वैसे ही जो है कॉस थीटा का जो संबंध है आधार और कर्ण से है। यहाँ पे क्या है, आधार और कर्ण से। किसका संबंध है, कॉस थीटा का, ठीक है। तो आधार कर्ण को भेज दीजिए, भेज दिए, हाँ। तो आधार बटे कर्ण किसका, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नो। तो जैसे ये दोनों का संबंध था वैसे ही टेन थीटा का भी संबंध है पी और बी से, पी और बी से, ठीक है। तो हम टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसको क्या लिख सकते हैं, पी बाय, कोई दिक्कत नो। अच्छा, अभी हम आप लोग को बताए हैं जो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा, तो इसको भी तो उल्टा लिख सकते हैं इधर, हाँ। तो साइन है लंब बटे कर्ण, तो कॉस क्या होगा, कर्ण बटे लंब। तो ये आपका है पी बटे एच, तो ये क्या हो जाएगा, एच बटे पी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो है इसका उल्टा होता है, ये होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ आधार बटे कर्ण है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण बटे, ये क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है नो। अब देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला है यहाँ पे लंब बटे आधार, है ना। तो ये उल्टा है कॉट, इधर 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 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो यहाँ पे देखिए, आप ध्यान रखिए, यहाँ पे आधार जो है, आधार को हम किससे लिखते हैं, और लंब को, यहाँ तक में कोई दिक्कत है, ईमानदारी पूर्वक बताइए। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना, 6। एच निकालने का फॉर्मूला रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस, सारा फॉर्मूला यहीं पे ध्यान रखना है, ठीक है। अगर भाई ये ध्यान, ये जो चैप्टर है फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, अगर फॉर्मूला याद हो गया तो पूरा बन जाएगा, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। फॉर्मूला आप लोग ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे 6 गो जो है ये लिखा हुआ, ये याद करने में दिक्कत होगा, याद रखने में कन्फ्यूजन होगा कि नहीं होगा, हाँ। साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी, ऐसे ऐसे करके याद रखने में हमको दिक्कत होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक हम आप लोग को बता देते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। वो ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्या बोलेंगे,
ले इतना चीज़ याद रखना है आपको। इतना चीज़ अगर याद रह गया तो 6 फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो देखिए यहाँ पे पंडित, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, हर हर बोले सोना चांदी, कोई दिक्कत है? नो। इसमें हम आई एन ठीठा लगा सकते हैं, इसमें ओ एस ठीठा लगा सकते हैं, इसमें ए एन ठीठा लगा सकते हैं। हो गया फॉर्मूला। साइन ठीठा बराबर आप देखिए साइन ठीठा पी बटे एच है, कॉस ठीठा बी बटे एच है, और टेन ठीठा पी बटे बी है। आ गया? हाँ। अब उल्टा तो हमको पते है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक ठीठा। यहाँ तीर नीचा कर दीजिए, यहाँ तीर ऊपर कर दीजिए, ठीक है। ये तीर क्या है हम समझा देते हैं। तीर नीचा है मतलब नीचा से ऊपर जाना है, तो कॉसेक एच बटे पी, सेक एच बटे और कॉट बी बटे। कोई दिक्कत है? नो। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़ा जाए। हाँ, एक फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अब एक बात बताइए, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो वैसे ही करके कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा? कॉस बटे साइन। होगा कि नहीं होगा? मित्रों देखो आगे, छः गो हुआ। हाँ, अच्छा साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा सेक। टेन का उल्टा कॉट। कॉसेक का उल्टा सेक का उल्टा और कॉट का उल्टा टेन। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अच्छा, आप लोग पढ़े होंगे जूनियर क्लास में, पिछले क्लास में पढ़े होंगे, जो अगर नीचे में कुछ नहीं है तो क्या होता है? नीचे में कुछ नहीं है तो एक। हर एक जगह नीचे में कुछ नहीं है तो एक। एक है कि ना? यहाँ तक में कोई झूठ बात बोल रहे हैं ना? तो इधर साइड देखिए नीचे में एक है और हम जान रहे हैं कि सभ्य जो है इसका उल्टा है। ये सब जो है इसका क्या है? उल्टा है कि नहीं? तो इसके नीचे में एक है तो इसके कहाँ एक होगा कि नहीं होगा? इसके नीचे में एक है तो इसके एक कहाँ होगा? ऊपर में होगा। तो हम बोल सकते हैं 1/, कॉसेक। ऊपर एक लगा सकते हैं, हर एक जगह लगा सकते हैं। हाँ, तो एक फॉर्मूला बना यहाँ सब। साइन थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा बराबर 1/, टेन थीटा बराबर 1/, कॉसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/, और कॉस थीटा बराबर 1/। कोई दिक्कत यहाँ तक में? फॉर्मूला है ना? सारा फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। कॉपी में सब लिखता है, ठीक है ना? कॉपी में लिखवा देंगे, ठीक है, लेकिन दिमाग में भी लिखा हुआ रहना चाहिए। आप देखिए सारा फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। जितना भी फॉर्मूला है, सारा फॉर्मूला, टोटल फॉर्मूला जितना भी है, यहाँ तक ये फॉर्मूला छोड़ करके, ये तीनों छोड़ करके सारा फॉर्मूला क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ये तीनों फॉर्मूला के बारे में हम लोग समझते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत यूज होगा इसका। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1। अगर इतना आपको याद होता है, ये इतना आपको याद रह जाता है, तो इससे बहुत सारा फॉर्मूला बन सकता है, समझे? तो तत्काल आप इसको याद रख लीजिए। इसका चैप्टर जो है आगे इसका एक्सरसाइज है, ठीक है। तो वो जब एक्सरसाइज आएगा तब इस फॉर्मूला को हम डिटेल में देखेंगे। बस इतना आप लोग दिमाग में बसा लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये जितना भी बोर्ड पे है ये इतना अगर फॉर्मूला आप लोग का क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो आपका जो है त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न हम बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है, पहले कुछ प्रश्न बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, पहले कुछ सूत्र देख लेते हैं। ठीक है, ये सब सूत्र आप लोग को याद रखना पड़ेगा जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। ठीक है, तो ऐसे करके जितना भी फार्मूला है 9 गो फार्मूला, ये 9 फार्मूला जो आपको ओटाग्र रहना चाहिए। ओटाग्र मतलब मुंह पे याद रहना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बना करके आपका क्वेश्चन दिया हुआ है जो साइन थीटा बराबर 4/5, साइन थीटा बराबर 4/5, तो हमको कॉस थीटा और टेन थीटा का क्या निकालना है? मान। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। बना दिए? हाँ, तो यहाँ पे जो है एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ से हम कहीं से थीटा कोण मान लेते हैं, जहाँ से मन है। या तो आप ए पर से मान लीजिए या तो सी पर से। ये तो बता चुके हैं, जो ए पर से मानेंगे तो लंब कहाँ होगा, और सी पर से मानेंगे तो लंब कहाँ होगा, बता दिए हैं। एच चेंज नहीं होता है, कर्ण चेंज नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अब यहाँ पे हम थीटा कोण बनाए तो सामने वाला क्या होगा? लंब। ये क्या हो जाएगा? कर्ण। देखिए, कर्ण अगर पूछेगा थीटा के सामने वाला लंब और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला, कोई दिक्कत है? नो। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ हमको साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 4/5। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। तो हम कह सकते हैं जो यहाँ P का मान कितना दिले है और H का मान कितना दिले है? 5। तो मतलब यहाँ पे हमको जो है P का मान क्या दिया है और H का मान? P का मान 4 और H का मान हमको क्या नहीं पता है? B नहीं पता। R कहाँ से आएगा? वही आधार नहीं पता है। ठीक है, तो आधार निकालने का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, आप लोग को नहीं बताए हैं? ठीक है, चिल्लाइए मत आप लोग। ठीक है, काहे बकलोल तरह करते हैं? ध्यान दीजिए यहाँ पे। तब बी हमको निकालना है। क्या निकालना है? बी। तो यहाँ पे जो मान हमको दिया हुआ है रख देते हैं, है कि नहीं? जो हमको मान दिया हुआ है वो रख देते हैं। तो b बराबर √अंडर h का मान कितना दिले है? 5। तब 5 का स्क्वायर। अब p कितना है? 4 का। 5 का स्क्वायर कितना? और 4 का स्क्वायर। अब 25 में से 16 गया तो और निकलेगा तो 3। तो b कितना आया? हमको निकालना क्या है? कॉस थीटा और टेन थीटा। अच्छा बताइए, तनी बताइएगा कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/B। तो यहाँ पे देखिए B का मान कितना है? H का मान कितना है? 5। P का मान कितना है? अब B का मान? तो ये आंसर नहीं लग रहा है आपको? यही निकालने बोल रहा था। कितना आसान है कि नहीं? हाँ, हम तो बोलिए रहे थे आसान है। ठीक है, अगला प्रश्न पे आए हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कॉट थीटा बराबर 12/, तो साइन थीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है? साइन थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज कैसा? समकोण। थीटा कोण कहीं से मान लीजिए, आपको जहाँ मन है। ए पर से मान लिए तो सामने वाला क्या होगा?
ओकर बगल वाला वो क्या होगा? कर्ण। ये बचा क्या होगा? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ कॉट थीटा हमको दिया है कितना? 12/। कॉट थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं B/P। कॉट किसका उल्टा होता है? tan का होता है ना। और tan हमको पता है P/B होता है, तो कॉट B/ क्या होगा? P। यहाँ पे जो है हमको B का मान कितना दिले है? अब P का मान कितना दिले है? 5। तो B का मान हमको दिया है 12, P का मान दिया है 5। हमको निकालना क्या है? H। क्या निकालना है? H। तनिक बताइएगा, H बराबर फॉर्मूला बताए थे? आप लोग तो बड़ी समझदार हो गए हैं, तुरंत फॉर्मूला याद कर लिए। अब बताइएगा P का मान कितना है? P का मान 5 न है। P का मान 5। अब B का मान कितना है? 12। 5 का स्क्वायर कितना हो? 25। अब 12 का स्क्वायर 144। अब 25 144 कितना? अब वर्गमूल कितना होई? 13 होएगा? तनी आराम से बोलिए, ऑनलाइनो सब देख रहा है, आवाज जा रहा होगा, डर न जाएगा सब। देखिए तो यहाँ पे जो है H का मान कितना आया है? 13। H का मान कितना आया है? 13। कोई दिक्कत यहाँ तक में? नो। समझदार बच्चा है आप लोग। तो हमको निकालना क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। तो P कितना है हो? 5। H कितना है? आंसर आया कि नहीं आया? तो कौनो क्वेश्चन देंगे तो बना नहीं लीजिएगा? कौनो दिक्कत है? आगे बढ़े? चलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए नंबर हमको नहीं दिया हुआ है। अरे मंगरैला, तुम ठीक से बैठो, हम पढ़ा रहे, पीछे घूम के देख कर ध्यान दो इधर। यहाँ पे अगर नंबर हमको नहीं देता है, ठीक है, अगर हमको नंबर नहीं देता है, दे देता है अल्फ़ाबेट दे देता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट मतलब ABCD कोई अक्षर दे दिया है ना। जैसे यहाँ tan थीटा बराबर M/N, तो हमको कहता है cos थीटा और sin थीटा का मान निकालने। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, जो नियम पे हम चले वही नियम पे चलेंगे। सबसे पहले क्या करना है? त्रिभुज कोण समकोण, थीटा कोण बना दिए 90 डिग्री, थीटा के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला जो बच गया आधार। तो tan थीटा बराबर क्या दिया है? तो tan थीटा का फॉर्मूला P/, तो हम कह सकते हैं कि P का मान हमको M दिले है और B का मान N दिले है। कोई दिक्कत है? नो। अब देखिए हम P के जगह पे M रख सकते हैं। P के जगह क्या रखेंगे? M। अब B के जगह क्या रखेंगे? N। हमको क्या नहीं पता है? H। तो H बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं, P का मान कितना है हो? B का मान कितना है? N। तो B का स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर नहीं हो जाएगा? अब आगे कुछ होगा? कुछ नहीं ना होगा। तो जब कुछ नहीं होगा छोड़ देते हैं, है कि ना। निकालना क्या हमको? cos थीटा। तो cos थीटा का मान cos थीटा का मान B/H। तो B का मान कितना है? N। H का मान कितना है? ऐसा ही नहीं रख देंगे? कुछ था? नो। अब क्या निकालना है? साइन थीटा का फॉर्मूला। तो P का मान कितना हो?
एम। एच का मान कितना? अब बताइए तनी कोई दिक्कत है? आंसर आया कि नहीं आया? हाँ, कोनो क्वेश्चन आएगा छोड़ना नहीं है, ठीक है? हाँ, गर्दा उड़ा देना है। ऐसे भी होली आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, इधर लेकिन रोशनी पड़ जाता है ना बहुत ज़्यादा। लाइट गरीबी में भी क्लास चल रहा है, तनी पैसा वैसा आएगा तब फिर लाइटिंग भी ठीक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे जो क्वेश्चन है। टेन थीटा बराबर क्या दिया है? टेन ए बराबर 4/। हमको क्या निकालना है? एक अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब कहने का ये है, जो मतलब जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है? 6 निकालना है, 6 का मान निकालना है। समझ में आया बात? तो यहाँ करें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, मतलब 6 का मान निकालना है। तो यहाँ पे बस वही तरीका, सबसे पहले क्या करेंगे? त्रिभुज भी कौन त्रिभुज? अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए आप लोग, रुकिए। यहाँ पे देखिए 10 में थीटा नहीं है, ए है। क्या है? ए। तो यहाँ पे पहले ये क्वेश्चन में बोल दिया कि आप सी पर से थीटा कोण आप थीटा कोण कहाँ से लेंगे? ए पर से। यही बोल दिया, आप थीटा कोण कहाँ से बनाइए? ए से। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो। थीटा के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला ये आधार। तो 10 थीटा बराबर कितना दे ले है? तो बताइएगा 10 का मान क्या होता है? P बाय बी। P बाय बी। तो हम कह सकते हैं P का मान कितना दे ले है? अब B का मान 3। तो हम रख सकते हैं P के जगह क्या रखेंगे? अब B के जगह क्या निकालना है? H। तो H का मान आप निकालिए। H बराबर हो जाएगा आपका P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P का मान कितना है? 4। 4 का स्क्वायर। B का मान 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 16 9 25 का 5। H कितना आया? कोई दिक्कत है? अब त्रिकोणमितीय अनुपात तो निकाल ही सकते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा था ये है। और यहाँ थीटा नहीं देंगे, क्या देंगे? ए। टेन था ये है, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। साइन का मान, कॉस का मान, कॉसेक का मान H बटे B। यहाँ हो जाएगा B बटे P। ठीक है? हाँ। तो यहाँ पे P का मान कितना है? 4। H का मान कितना है? 5। B का मान कितना है? H का मान, यहाँ H का मान, P का मान, H का मान, B का मान, B का मान, H का मान 4। हो गया आंसर। डराता का है रे? गलत होगा, मिटेगा फिर बनेगा। दिक्कत की समझ में आया? कोनो दिक्कत है? बनेगा क्वेश्चन? हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है आपका एक्सरसाइज 8.1। तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते तब बताएंगे, ठीक है? रुक जाता नहीं।